तो भैया आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ऐसे धुरंधरों की जो बहुत अपने आप में मतलब एक मान लेते हैं। आप मैं आपको कैसा कंपैरिजन दूं कि एक तरफ सचिन तेंदुलकर है और एक तरफ धोनी है, ऐसा सा मान लीजिए आप। ठीक है, तो थापर वर्सेस एलएमआईटी जयपुर। ठीक है, कि कौन बेस्ट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। वीडियो के अंदर मैं इतने डेटा दे दूंगा आप लोगों को कि आप लोग के लिए बहुत आसान होगा डिसाइड करना कि आप लोग को थापर और एलएमआईटी अगर दोनों से आया है तो आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं थापर वर्सेस एलएमआईटी की। तो दोनों ही टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। दोनों के अंदर अगर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर मिलता है, गुड प्लेसमेंट है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ, फीस, कंपटीशन, क्राउड और अपॉर्चुनिटी दोनों में रात और दिन का अंतर है। जो सबसे बड़ा फर्क एलएमआईटी और थापर में है ना, वो सबसे बड़ा स्टूडेंट लाइफ पर है। और सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा स्टूडेंट लाइफ पर। ठीक है, बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरा वेबिनार लिया है वो मेरा ओपिनियन जानते हैं कि क्या ओपिनियन है मेरा थापर वर्सेस एलएमआईटी के लिए। मैंने सोचा इस सबके लिए पब्लिक में करते हैं, बताते हैं सबको। तो देखो क्या क्या कंपैरिजन है, पहले समझो। थापर की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो पटियाला में है ना, पंजाब में, और पंजाब उड़ता पंजाब है मेरे लिए, है ना। ये जयपुर में डिसेंट सिटी है, ज्यादा हवाबाजी शोशाबाजी यहां पे चलता नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये थापर, जबकि एलएमआईटी हमारी पब्लिक प्राइवेट वेंचरशिप में है। पब्लिक प्राइवेट वेंचरशिप मतलब है तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है तो हमारी प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट होने के बाद में भी पब्लिक है, क्योंकि कुछ पैसा इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का है, जमीन वगैरह राजस्थान गवर्नमेंट ने अलॉट करी है। पब्लिक प्राइवेट देखो, दोनों कॉलेज एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में बनाए गए हैं। दोनों का ओपिनियन है कि बेस्ट इन क्वालिटी देना और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है स्टूडेंट के फेवर के अंदर। कैंपस की बात करूं तो इसका काफी बड़ा है, थापर का कैंपस बहुत बड़ा है। उसी कंपैरिजन के अंदर जो हमारा एलएमआईटी जयपुर का कैंपस है वो छोटा है। ये 100 एकड़ का कैंपस है हमारा। कितना है? 100 एकड़ का, 100 एकड़ का है तो हमारा कैंपस तो स्मॉल है लेकिन मॉडर्न है। कैंपस हमारा कैसा है? मॉडर्न देखने को मिलता है। यहां पर मैं बात करूं थापर के अंदर बैच साइज की, भैया थापर ह्यूज क्राउड के साथ है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है थापर के अंदर। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं एलएमआईटी जयपुर में तो बहुत कंट्रोल्ड भीड़ यहां पर आती है। आपको बता देता हूं, पिछले 3 से 4 सालों से इन्होंने सीट नहीं बढ़ाई है। 570 स्टूडेंट का इंटेक है खाली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत लेस लेते हैं। ठीक है, कोडिंग कल्चर यहां पे गुड है, लेकिन मैं बात करूं एलएमआईटी का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड नहीं, बहुत गजब है, बहुत गजब। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो थापर बहुत पुराना कॉलेज है, ओल्डर है, लेकिन ये टेक फोकस इमेज है, नया कॉलेज है कंपैरिजन विद थापर। एलएमआईटी नया कॉलेज है, थापर पुराना कॉलेज है, लेकिन नया मतलब इतना नया नहीं है, हो गए 20 साल, उस अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन स्टेट्स की प्लेसमेंट कंपैरिजन को। देखो फिर खुद डिसाइड कर लेना कहां जाना ज्यादा बेस्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं थापर के प्लेसमेंट की तो इनका हाईएस्ट पैकेज था 1.23, इनका था 1.414। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पे मत जाओ, ये सब 1% बच्चों का होता है, समझ रहे हो। हाईएस्ट जिसका भी आ रहा है वो खुद के दम पे आ रहा है, उसमें कॉलेज का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन मैं बात करूं एवरेज की तो यहां का एवरेज है 11 लाख, है ना, इनका एवरेज है 13.5 लाख, इनका मीडियन 10 लाख, इसका मीडियन 12 लाख। यहां स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं 85%, यहां प्लेस हो रहे हैं 96%। इसका बहुत बड़ा डिफरेंस समझाता हूं। यहां पर थापर में आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा, पंजाब स्टेट रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन, कई तरह के रिजर्वेशन के थ्रू, NRI कोटा, इनके थ्रू थापर में एडमिशन मिलता है। एलएमआईटी में नहीं मिलता है। एलएमआईटी में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन चलता ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट नाम पे सीट ही नहीं है। थापर पे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे सुन लिए कि मैनेजमेंट के थ्रू सीट उनको मिल जाती है। यहां पर टोटल रिक्रूटर है 1820, यहां रिक्रूटर है 421। यहां पे टॉप 10 एवरेज परसेंट है 20 लाख के से 26, और यहां पर है 25 से 30 के बीच में। ठीक है,
तो थापर का जो बैच साइज है वो बहुत बड़ा है, तो इस कारण से इनका प्लेसमेंट परसेंट भी कम रहता है ना। बैच बहुत बड़ा होता है, इनके बच्चे बहुत आते हैं, ठीक है। अब थापर पटियाला के अंदर है और जयपुर में एलुमनाइटी है। तो देखो कोडिंग कल्चर यहाँ पे अच्छा है, यहाँ बहुत बहुत ज्यादा शानदार है। इनके बहुत अच्छे हैक्टॉन्स वगैरह के एक्सपोजर से यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग है ना, गुड नहीं बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर डाइवर्सिटी जो स्टूडेंट्स की वो बहुत ज्यादा आती है। स्टूडेंट आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बैलेंस, मिक्स एकेडमिक, स्पोर्ट्स, अदर इंटरेस्ट, ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं, गोल ड्रिवन, या पढ़ाई पर ज्यादा फोकस है। यहाँ पर बाकी मैंने बोला ना, ज्यादा शोशाबाजी ज्यादा नहीं है। पढ़ाई अगर किसी को करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लाइक माइंडेड, पैशनेट क्राउड, टेक फोकस, मतलब ये आपको बताता हूं, मैकेनिकल वाले बच्चे को भी कोडिंग सिखा देते हैं, वो भी एआई के अंदर कोडिंग सीख रहा होता है, ठीक है। थापर का कैंपस बहुत बड़ा ग्रीनरी के साथ है। जयपुर का स्मॉलर है लेकिन साफ सुथरा है। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है जयपुर की, ठीक है। मेट्रो सिटी है, एकेडमिक पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, मॉडर्न है। यहाँ क्लब फेस्ट वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो जो हमारे थापर की जो फीस है वो कितनी होती है? हमारे थापर की ट्यूशन फीस कितनी है बेटा? 1.8 से लेकर के, मतलब 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के समथिंग। और जबकि यहाँ की फीस जो है वो 3 लाख 3.5 लाख रुपए जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 23 से लेकर 28 लाख, हायर साइड में जाएंगे तो इनका भी 22-30 लाख। कट ऑफ की अगर मैं बात कर दूं, है ना, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो थापर में भी कट ऑफ काफी हाई जा रही है, और अब एलुमनाइटी में भी 96-97 कट ऑफ जाने लग गई है। 98 वालों को मिल रहा है, ठीक है। तो थापर वर्सेस एलुमनाइटी, ठीक है। आरओआई मैटर्स मोर देन जस्ट अ कैंपस, और आरओआई के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, मेरी पहली प्रेफरेंस, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि थापर वर्सेस एलुमनाइटी में आप क्या स्कोर करोगे, तो अगर मैं थापर को स्कोर करता हूं 4.5, तो मैं इसको करूंगा 4.9। उसके पीछे का रीजन कॉलेज से ज्यादा मेरे लिए कॉलेज की सिटी वाइब कैसी है, कॉलेज में किस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन है। कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन है लेकिन वहां पे क्राउड जो आ रहा है वो कैसा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, कनेक्टिविटी मैटर करती है, और मैटर करता है कि आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट का इंटेक ले रहे हो, उसके अंदर क्या मैनेजमेंट कोटा या कोई और अदर रिजर्वेशन के बेसिस पर भी बच्चे आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। और लोकेशन जो मेरी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले ब्रांच और सेकंड प्रेफरेंस है लोकेशन, तो लोकेशन पे भी मेरे लिए एलुमनाइटी ऊपर ज्यादा जाता है। तो दैट्स द रीजन मैं इसको 4.9 के साथ लेना चाहता हूं और इसको 4.5। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोगों के पास दोनों के अंदर बीच में कंपैरिजन है तो अब आपका डिसीजन है कि आप कौन से को चूज करते हैं। मेरी पहली पसंद है एलुमनाइटी, जयपुर से हूं, राजस्थान से हूं। बाकी दोनों ही कॉलेज में बुराई कुछ नहीं है, ये कॉलेज आपको एक्सपोजर भर भर के देने वाले हैं। और एक और चीज, थापर की एनआईआरएफ रैंकिंग एलुमनाइटी से काफी अच्छी है। इनकी एलुमनाइटी, थापर की जो रैंकिंग है वो 120 के अंडर है। एलुमनाइटी की एनआईआरएफ की कोई रैंकिंग नहीं है, एज सच इनको बैंड मिलता है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग में थापर बहुत ऊपर है, लेकिन दोनों का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिस थॉट प्रोसेस पे दोनों कॉलेज मिले हुए हैं, बने हुए हैं, वो थॉट प्रोसेस बहुत शानदार है। तो दोनों ही कॉलेज मेरी 4 रेटिंग से ऊपर के हैं, तो गुड टू गो है, आप लोग जा सकते हैं इन कॉलेज के साथ। बाकी अगर आपको और कोई डिटेल जानकारी चाहिए हो, स्क्रीन पर मेरे नंबर स्लाइड हो रहे हैं, चल रहे हैं, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे से जोसा, सीसैप या अदर किसी भी स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मेरा फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, हर संडे को होता है। या फिर आप मुझसे टेलीफोनिकली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे 1-on-1 मीटिंग में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगाओ कि वेल रिसर्च किया है, सब कुछ ढूंढ के निकाला है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।